Hello Standard First, welcome in EVS lecture. Today we are going to start our new chapter number 9, food. In this chapter we will learn why do we need food, means हमें खाना क्यों चाहिए, मील टाइम मतलब अलग अलग टाइम पर जो हम खाना लेते हैं उसको क्या बोलते हैं और कौन सा खाना कब लिया जाता है। फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब वो खाना जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है उसके बारे में। ओके, नाउ डू यू रिमेम्बर मतलब आपको याद है, उसके अकॉर्डिंग कुछ पिक्चर क्वेश्चन। लुक एट द पिक्चर्स। फर्स्ट वन इज वन गर्ल इज ईटिंग हर food and the second one is mama is cooking some food. So question A, what is the girl doing in the picture? इस चित्र में ये लड़की क्या कर रही है? तो ईटिंग, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ईटिंग। क्वेश्चन नंबर बी, what is the mother doing in the picture? पिक्चर में मम्मी क्या कर रही है? तो कुकिंग। ओके, नाउ ओवर हियर, वाई डू वी नीड फूड? वाई मतलब क्यों, डू वी नीड मतलब हमें चाहिए और फूड मतलब खाना। हमें खाना क्यों चाहिए? वी नीड फूड टू लिव। हमें खाना किस लिए चाहिए? तो के लिव, लिव मतलब जिंदा रहने के लिए। इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। इट गिव्स मतलब वो हमें देता है। क्या देता है? तो कि एनर्जी, एनर्जी मतलब शक्ति, ताकत। टू डू वर्क अपना काम करने की, मतलब खाना हमें अपना काम करने की शक्ति देता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ fruits and vegetables, milks, etc. And here is the picture of some children playing football. Food keeps us healthy and active. फूड कीप्स मतलब रखता है, अस मतलब हमें, हेल्दी मतलब स्वस्थ और एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है कि हम कुछ भी काम कर सकते हैं। एक्टिव मतलब काम में बिजी रहना, काम करना। तो खाना है वो हमें स्वस्थ और एक्टिव रखता है, कार्यरत जिसको बोलते हैं, कार्यरत रखता है। नाउ ओवर हियर, this is the food and these are the different things that we do with the help of food. Okay, फिर यहाँ पर है कि खाना हमें क्या क्या करने में मदद करता है। तो गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले मतलब खाना है वो हमें काम करने के लिए और खेलने के लिए ताकत देता है। एनर्जी का मतलब होता है ताकत। फिर नेक्स्ट वन है हेल्प अस ग्रो मतलब हमें, ग्रो का मतलब होता है छोटे से बड़ा, बिगर एंड स्ट्रोंगर बनना। तो खाना है वो हमें बड़े होने में हेल्प करता है। जैसे छोटा बच्चा है वो धीरे धीरे पापा जितना बड़ा हो जाता है, मामा जितना। नेक्स्ट वन, मेक्स अस स्ट्रोंग एंड हेल्थी हमें स्ट्रोंग मतलब मजबूत और स्वस्थ, हेल्दी मतलब स्वस्थ बनाता है। नेक्स्ट वन, हेल्प अस फाइट इलनेस एंड स्टे फिट मतलब हमें बीमारियों से लड़ने में और फिट का मतलब होता है स्वस्थ रहने में हेल्प करता है। तो दिस 4 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेल कि व्हाट थिंग्स वी कैन डू विथ फूड और हाउ डज फूड हेल्प अस। तो फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, make us strong and healthy, help us to fight disease or illness and stay fit,
and help us to grow. Now, over here, time to answer. Tick the correct sentence and cross out the wrong ones. मतलब जो सही सेंटेंस है उसको राइट की निशानी लगानी है और जो रॉन्ग है उसको क्रॉस करना है। तो नंबर 1, हेल्दी फूड मेक्स अस सिक। मतलब जो तंदुरुस्त खाना है वो हमें बीमार करता है। तो दिस इज wrong, so I have put cross over here. Now second one, food gives us energy to play. खाना हमें खेलने के लिए ताकत देता है, तो it's true. Number 3, we can live without food. मतलब हम बिना खाना खाए जी सकते हैं, तो it's wrong. Next one, food helps us to grow. खाना हमें बड़े होने में मदद करता है, तो recently we have seen it, it's a true. Now, meal times. Meals means what? तो के people take different types of food at a particular time interval, that is called meal. तो खाना खाने का भी अलग अलग समय होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसके नाम आइडेंटिफाई किए हैं, वो हमको सीखने हैं और याद रखने हैं। देखो, इट्स अ 7 o'clock in the morning. I eat breakfast in the morning. It is the first meal of the day. I eat breakfast. ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का जो आप नाश्ता करते हो, इट इज़ कोल्ड ब्रेकफास्ट। तो ये बच्चा बोल रहा है कि सुबह सुबह में मैं ब्रेकफास्ट खाता हूँ और इट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे, दिन का सबसे पहला खाना है। अगर आपको कोई पूछे कि विच इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे, तो ब्रेकफास्ट। Now second one, it's a 2 o'clock in the afternoon. I eat lunch in the afternoon. आप दोपहर में कोई 12 बजे खाता है, कोई 1 बजे खाना खाता है, कोई 2-2:30 बजे तक खाता है। इससे देर तो शायद किसी के घर में भी नहीं होती होगी। तो जो दोपहर में हम लोग खाना खाते हैं 12 बजे के बाद, उसको हम लंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंच। तो ये बच्चा बोल रहा है कि मैं अपना लंच है वो आफ्टरनून, जो दोपहर के 12 बजे के बाद का टाइम है उसको आफ्टरनून बोलते हैं और 12 बजे तक का टाइम को मॉर्निंग बोलते हैं। तो 12 बजे के बाद के खाने को लंच बोला जाता है। नाउ ओवर हियर, let us do. Asha went on a picnic with her friends. There are some of the food items she shared with them. आशा went on a picnic with her friends. मतलब आशा नाम की लड़की है, अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गई है। These are some of the food items. यहाँ पर कुछ खाने की चीज़ें हैं जो कि सी शेयर्ड विथ देम, वो अपने दोस्तों के साथ बांट कर खा रही है। राइट द नेम ऑफ द फूड आइटम्स बिलो द ईच पिक्चर। तो आपको हर एक चित्र के नीचे उसका नाम लिखना है। ये क्या है? तो कि इट इज़ कोल्ड बनाना, BANANA। नाउ दीज आर एप्पल्स, दिस इज केक, दिस इज बर्गर, है ना, दिस इज ग्रेप एंड दिस इज कॉर्न। कॉर्न मतलब मकाई। ओके, तो ये सारे के सारे खाने हैं जो कि वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करती है। तो यहाँ पर ये फूड आइटम इसलिए दिए गए हैं सो दैट आपको पता चले एक तो किसका स्पेलिंग क्या है, एंड नेक्स्ट वन विच आर हेल्दी एंड विच आर नॉट हेल्दी, है ना।
देखो बनाना है, एप्पल है, कॉर्न, ग्रेप्स, ये सारे हेल्दी है, लेकिन केक और बर्गर तो बिल्कुल हेल्दी नहीं है। केक भी चलो हम थोड़ा बहुत चला लें कि वो बेक हो जाता है, लेकिन बर्गर फ्राई होता है ना। वैसे तो बर्गर भी इतना ख़राब नहीं है अगर आप वेजिटेबल्स डाल के खाते हो। ओके, तो ये सभी खाने में से हमें कुछ न, वैसे तो केक में से भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, शुगर मिलता है, बर्गर में से भी वेजिटेबल्स और वो सब मिलते हैं, तो इसको भी आप थोड़ा हेल्दी ले सकते हो। लेकिन ये जो नेचुरली खाना मिलता है वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर देयर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम मोर थिंग्स related to food. Till that time, goodbye everyone.